आज इस वीडियो में जीके के 23 प्रश्नों के साथ मैं फिर आ गया। हेलो स्टूडेंट्स और दोस्त, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपोलो क्लासेज में। दोस्तों आज मैं आपसे बताना चाहता हूं, भाई ये क्या चला दिया यार, गीत गाने मुझे आता ही नहीं है और गीत चला दिया। भाई बताओ, मुझे गीत आता ही नहीं है। गीत भारत, इससे एक चीज मुझे याद आया कि आज इस गीत के माध्यम से जो है बताना चाहता हूं कि जो इस गीत में एक टॉपिक है भारत। इस वीडियो में भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बताया गया है, जिसका 23 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। और भारत के ही बारे में अगर आप ना जाने तो फिर क्या जानेंगे, जो कि हर किसी कंपटीशन में जो है 2 या 3 प्रश्नों को जो है पूछ लिया जाता है और आपको ना पता चलने के कारण जो है आपको क्या करते हैं, प्रश्नों को छोड़ करके चले आते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि इसके पहले मैंने यूपी बोर्ड की परीक्षा में 500 पार वाली वीडियो डाली थी, जिसमें आपका ढेर सारा मुझे प्यार मिला और मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से आपका प्यार YouTube पे बना रहे। और अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से जाएं और उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं तो। और इसी तरीके से आज की जो वीडियो जिस तरीके से है, इसी तरह की वीडियो मैंने एक SI मात्रक के लिए लाया था, उसका भी डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे लिंक में दे रखा है, तो वहां से लिंक में ओपन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। ये जो क्वेश्चन है आपका RRB NTPC 2016 में पूछा गया था, जिसका पहला ऑप्शन है 5:3, दूसरा ऑप्शन है 3:2, तीसरा ऑप्शन है 3:4, चौथा ऑप्शन है 2:3। इसका सही जवाब सोचने के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड, जिसका सही जवाब है आंसर नंबर 2 यानी कि 3:2। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या होता है। इसका पहला ऑप्शन है समुद्री नीला, दूसरा ऑप्शन है गहरा नीला, तीसरा ऑप्शन है काला, चौथा ऑप्शन है हरा। इसका भी सही जवाब सोचने के लिए आपको मिलेंगे 5 सेकेंड, जिसका सही जवाब है आपका आंसर नंबर 2 यानी कि गहरा नीला। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं। पहला ऑप्शन है आपका 20, दूसरा ऑप्शन है आपका 22, तीसरा ऑप्शन है आपका 23, चौथा ऑप्शन है आपका 24। इसका भी सही जवाब सोचने के लिए आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। इसका सही जवाब है आंसर नंबर 4 यानी कि 24। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, चौथा ऑप्शन है आपका पिंगली वेंकैया। सही जवाब सोचने के लिए आपको मिलेगा इसका भी 5 सेकेंड। सही जवाब है इसका आंसर नंबर 4 यानी कि पिंगली वेंकैया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान यानी कि नेशनल एंथम जो है क्या है। पहला ऑप्शन है वंदे मातरम, दूसरा ऑप्शन है सारे जहां से अच्छा, तीसरा ऑप्शन है जन गण मन, चौथा ऑप्शन है आपका हिंद देश का प्यारा झंडा। इसका भी सही जवाब सोचने के लिए आपको मिल सकते हैं 5 सेकेंड। सही जवाब है इसका आंसर नंबर 3 यानी कि जन गण मन। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरा ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन सरोजनी नायडू, चौथा ऑप्शन अरविंद घोष। इसका भी सही जवाब सोचने के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। सही जवाब है इसका आंसर नंबर 2 यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था। पहला ऑप्शन 1911 कलकत्ता में, दूसरा ऑप्शन 1931 कलकत्ता में, तीसरा ऑप्शन 1950 दिल्ली में, चौथा ऑप्शन 1896 कलकत्ता में। सही जवाब सोचने के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। सही जवाब है इसका आंसर नंबर 1 यानी कि 1911 कलकत्ता में। अब आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है। पहला ऑप्शन 50 सेकेंड, दूसरा ऑप्शन 52 सेकेंड, तीसरा ऑप्शन 55 सेकेंड, चौथा ऑप्शन 59 सेकेंड। इसका भी सही जवाब सोचने के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। सही जवाब है इसका आंसर नंबर 2 यानी कि 52 सेकेंड में। अब देखिए आपका अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत है यानी कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। पहला ऑप्शन जन गण मन अधिनायक, दूसरा ऑप्शन हिंद देश का प्यारा झंडा, तीसरा ऑप्शन वंदे मातरम, चौथा ऑप्शन सारे जहां से अच्छा।
सही जवाब है इसका आंसर नंबर 3 यानी कि वंदे मातरम। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा ऑप्शन सर मोहम्मद इकबाल, चौथा ऑप्शन सरोजिनी नायडू। इसका भी सही जवाब सोचने के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। सही जवाब है इसका आंसर नंबर 2 यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है, यानी कि भारत के जो राष्ट्रीय गीत है उसके गाने की अवधि कितने देर तक है? पहला ऑप्शन 52 सेकेंड, दूसरा ऑप्शन 60 सेकेंड, तीसरा ऑप्शन 65 सेकेंड, चौथा ऑप्शन 90 सेकेंड। सही जवाब सोचने के लिए तो आपको मिल ही रहे हैं समय। इसका सही जवाब है आंसर नंबर 3 यानी कि 65 सेकेंड। अब बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? पहला ऑप्शन 1886 में, दूसरा ऑप्शन 1896 में, तीसरा ऑप्शन 1906 में, चौथा ऑप्शन 1907 में। सही जवाब को सोचने के लिए आपको समय मिलते हैं 5 सेकेंड। इसका सही जवाब है आपका आंसर नंबर 2 यानी कि 1896 में। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? पहला ऑप्शन मुंडको निषिद्ध, दूसरा ऑप्शन कठोपनिषद, तीसरा ऑप्शन भारत भारती, चौथा ऑप्शन आनंद मठ। सही जवाब सोचने के लिए तो आपको समय मिल ही रहे हैं 5 सेकेंड। सही जवाब है इसका आंसर नंबर 4 यानी कि आनंद मठ। आपका अगला क्वेश्चन है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? पहला ऑप्शन राष्ट्रगान से, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रगीत से, तीसरा ऑप्शन संतूर वादन से, चौथा ऑप्शन फिल्मी धुन से। सही जवाब है इसका आंसर नंबर 2 यानी कि राष्ट्रगीत से। आपका अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? पहला ऑप्शन है शीर्ष भाग, दूसरा ऑप्शन है मध्य भाग, तीसरा ऑप्शन है आधार भाग, चौथा ऑप्शन है पूरा भाग। सही जवाब है इसका आंसर नंबर 1 यानी कि शीर्ष भाग। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। सही जवाब है इसका आंसर नंबर 3 यानी कि 3। अब आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? पहला ऑप्शन है विक्रम संवत, दूसरा ऑप्शन है आपका संघ संवत, तीसरा ऑप्शन है कोल्लम संवत, चौथा ऑप्शन है ग्रेगोरियन संवत। सही जवाब है इसका आंसर नंबर आपका 2 यानी कि संघ संवत। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। संघ संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है? पहला ऑप्शन चैत, दूसरा ऑप्शन वैशाख, तीसरा ऑप्शन माघ, चौथा ऑप्शन कार्तिक। सही जवाब सोचने के लिए आपको 5 सेकेंड मिलते हैं। सही जवाब है इसका आंसर नंबर आपका 1 यानी कि चैत। दोस्तों और स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस प्रश्न के चारों ऑप्शन हिंदी महीने से संबंधित है। दोस्तों, अगर आप हिंदी महीनों के बारे में नहीं जानते हैं तो उसे जान लीजिए, क्योंकि हर कंपटीशन में आपको 2 या 3 प्रश्न मिल ही जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, संघ संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है? पहला ऑप्शन चैत, दूसरा ऑप्शन माघ, तीसरा ऑप्शन पौष, चौथा ऑप्शन फागुन। सही जवाब सोचने के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। सही जवाब है इसका आंसर नंबर 4 यानी कि फागुन। अब आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? पहला ऑप्शन चीता, दूसरा ऑप्शन तेंदुआ, तीसरा ऑप्शन बाघ, चौथा ऑप्शन सिंह। सही जवाब सोचने के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। सही जवाब है इसका आंसर नंबर 3 यानी कि बाघ। अब आपका अगला क्वेश्चन है, बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? पहला ऑप्शन है हिरन,
दूसरा ऑप्शन है नीलगाय, तीसरा ऑप्शन है शेर, चौथा ऑप्शन है हाथी। सही जवाब सोचने के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। सही जवाब है इसका आंसर नंबर 3 यानी कि शेर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी यानी कि नेशनल बर्ड क्या होता है? पहला ऑप्शन है मयूर यानी कि मोर, दूसरा ऑप्शन तोता, तीसरा ऑप्शन बाज, चौथा ऑप्शन कबूतर। सही जवाब सोचने के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। सही जवाब है इसका आंसर नंबर 1 यानी कि मोर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? ये क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन सत्यमेव जयते, दूसरा ऑप्शन वंदे मातरम, तीसरा ऑप्शन जय जवान जय किसान, चौथा ऑप्शन जय हिंद। सही जवाब सोचने के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 1 यानी कि सत्यमेव जयते। दोस्तों और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक जितना हो सके उतना शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज क्या करें, जो वही चीज करिए जो अंग्रेजी में कहते हैं हमेशा, सुनिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। धन्यवाद दोस्तों आपका ये वीडियो पूरा देखने के लिए।